डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट इन सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन। एक सेल होता है उसके पास ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेल मेम्ब्रेन होती है, जिससे कोई चीज़ बाहर जा सकती है, कोई अंदर जा सकती है, लेकिन हर चीज़ को अलो नहीं करता। सेल वाल हर चीज़ को अलो करता है, वो परमेबल होती है, और सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है, क्योंकि सेल वाल के पास प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, सुराख होते हैं, उस होल्स होते हैं, उसके जरिए कोई चीज़ आ जा सकती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन से ऐसा नहीं हो सकता। तो सेल मेम्ब्रेन किस तरह से ट्रांसपोर्ट करती है? दो तरह की ट्रांसपोर्टेशन करती है। एक करती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरी जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ना व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो है जिसमें कोई चीज़ जो है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाए। फॉर सपोज कोई जो है 20% है और दूसरा है 40% कोई चीज़ ऑलरेडी, तो 20 से 40% पे जाने की कोशिश करे तो उसमें एनर्जी भी चाहिए होगी, तो उसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट? इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है? मूवमेंट क्या होती है? मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कोई चीज़ ज़्यादा हाई है उससे लो की तरफ जाएगी तो उसको हम कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो जैसे कि कोई 40% है तो 20% की तरफ जाए तो इजीली जाएगा, कोई हायर जगह पे पोजीशन पे नीचे जाएगा तो इजीली जा सकेगा, तो इसमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए। पैसिव मतलब पैसिव, लेजी, लेजी बंदे के पास एनर्जी नहीं होती, तो उसी से नाम जो है यहाँ पे लिया गया है। अब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसके तीन टाइप्स होते हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखो ये तीनों जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इन सब में डेफिनेशन यही चलेगी, लेकिन थोड़ी सी एडिशन होगी। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही चीज़ जाएगी, लेकिन फ़र्क क्या है? देखो डिफ्यूजन में क्या होगा? डिफ्यूजन में गैसेज, डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएंगे, लेकिन कौन से मॉलिक्यूल्स? मोस्टली गैसेज, और कुछ आयंस या लिपिड सोल्यूबल विटामिन्स वगैरह वो जा सकते हैं, बाकी बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं, ग्लूकोज वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं जा सकती। ठीक है, दूसरा है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस इज द टाइप ऑफ डिफ्यूजन कह दो जिसमें वाटर मॉलिक्यूल जब हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाए तो हम उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, तीसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये टाइप है डिफ्यूजन का, जिसमें क्या होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है? ये फैसिलिटेट मतलब सहूलत पैदा करना। इसमें कोई सहूलत पैदा होती है। नॉर्मली कोई चीज़ बड़े मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, तो उसको प्रोटीन्स चाहिए जो उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगी। तो सेल के अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के पास कुछ प्रोटीन हमने पढ़ी हैं मौजूद होती हैं फॉस्फोलिपिड बायलेयर के ऊपर, तो उससे कोई चीज़ जो बड़े मॉलिक्यूल गुजर के अंदर जाएंगे या यहाँ से बाहर निकलेंगे, तो उन प्रोटीन की वजह से जो ट्रांसपोर्ट हो रही है उसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें भी एनर्जी नहीं चाहिए होगी, बिकॉज इट इज ए पार्ट ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट।